उत्तर प्रदेश के वो दो जिले जहां एक बार फिर उपचुनाव को लेकर सियासी भूचाल महसूस किया जा रहा है। मऊ की घोसी विधानसभा सीट पहले ही खाली होकर राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बनी हुई थी और अब बरेली की फरीदपुर सीट भी सत्ता के शून्य में चली गई है। बीजेपी विधायक श्यामलाल बिहारी के आकस्मिक निधन ने न सिर्फ फरीदपुर की राजनीति को झकझोर दिया है, बल्कि पूरे प्रदेश में नए सियासी समीकरणों को जन्म दे दिया है। एक और दलों की अंदरूनी बैठकों का दौर चल रहा है, तो दूसरी ओर संभावित उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि घोसी और फरीदपुर में उपचुनाव कब होंगे, बल्कि असली सवाल यह है कि क्या दोनों सीटों पर एक साथ चुनाव कराए जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो किस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा। अगर बात करें घोसी की सियासी जमीन की, तो ये पहले से ही बेहद संवेदनशील मानी जाती है, जहां जातीय और क्षेत्रीय समीकरण हर चुनाव में नई कहानी लिखते हैं। वहीं फरीदपुर सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। यहाँ पकड़ बनाए रखना आसान नहीं होगा, जबकि विपक्ष इसे सत्ता को घेरने का सुनहरा मौका मान रहा है। चुनावी गणित, सामाजिक समीकरण और संगठनात्मक ताकत सब कुछ एक बार फिर कसौटी पर है। अगर फरीदपुर सीट के सियासी इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ मुकाबले हमेशा दिलचस्प रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के श्यामलाल बिहारी ने यह सीट जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी को यहां महज 2921 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। सपा ने विजयपाल सिंह को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बेहद करीबी मुकाबले में जीत बीजेपी के खाते में गई। वहीं 2017 के चुनाव में भी श्यामलाल बिहारी ने फरीदपुर सीट पर जीत दर्ज की थी। उस वक्त समाजवादी पार्टी के सिया राम सागर को 24,721 वोटों से हार मिली थी। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी तीसरे स्थान पर रही थी। बसपा उम्मीदवार विजयपाल सिंह को 37,680 वोट मिले थे। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल और निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में थे, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी, सपा और बसपा के बीच ही रहा। उधर घोसी विधानसभा सीट की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने पहले ही यहां बड़ा दांव चलते हुए दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इससे साफ है कि सपा यहां सहानुभूति कार्ड खेलने की तैयारी में है। हालांकि बीजेपी की ओर से अभी तक घोसी सीट को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अब राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव आयोग घोसी और फरीदपुर दोनों सीटों पर एक साथ उपचुनाव की घोषणा कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह उपचुनाव सपा और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन जाएगा। खासकर 2027 की तैयारी कर रही पार्टियों के लिए यह मुकाबला सेमीफाइनल से कम नहीं माना जा रहा। सबकी निगाहें अब इस पर टिकी हैं कि बीजेपी फरीदपुर और घोसी से किस चेहरे पर भरोसा जताती है, और क्या वह सपा के सहानुभूति कार्ड का तोड़ निकाल पाएगी या नहीं। आने वाले दिनों में उम्मीदवारों के नाम सामने आते ही उत्तर प्रदेश की राजनीति और भी गर्मा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब, KCTV।